आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय सिद्ध करेंगे और वो प्रमेय ये है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो बोला है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो हमने ये चाप ले लिया, मान लो एक चाप हमारा यहां से यहां तक ये चाप है, ए बी चाप है, और इस चाप ए बी के द्वारा ये केंद्र ओ पर जो अंतरित कोण है वो ए ओ बी हो गया। तो ए ओ बी ये केंद्र पर बना कोण हो गया। तो एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पे, ये चाप है तो शेष भाग ये कहलाएगा। तो शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, तो शेष भाग मान लो यहां पर कोई बिंदु है तो इस पर क्या कोण बनता है, तो ये मान लो हमने बिंदु मान लिया सी, तो हमने ए को सी से मिला दिया और बी को सी से मिला दिया। तो ये वृत्त के शेष भाग पर बना कोण और अंतरित कोण का दुगना होता है। मान ली ये वाला जो कोण है ए ओ बी ये दुगना है, किसका दुगना है, ए सी बी का दुगना है। तो दिया क्या हमको, ओ केंद्र वाला एक वृत्त ए बी सी है जिसमें चाप ए बी द्वारा, ये चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण ए ओ बी है, तथा वृत्त का शेष भाग के बिंदु सी पर जो कोण बना है वो ए सी बी है। हमको सिद्ध करना है जो केंद्र पर बना कोण है वो शेष परिधि पर बने कोण का दुगना है, यानी कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोण ए सी बी। और इसे सिद्ध करने की रचना क्या करते हैं, बिंदु सी को ओ से मिलाता हुआ कुछ दूरी आगे तक एक रेखाखंड खींचते हैं। माना रेखाखंड सी ओ पी खींचा हमने। हम इस चित्र को गौर से देखेंगे तो यहां पर ये जो त्रिभुज है सी ओ ए, इस वाले त्रिभुज में, इसलिए इसको डार्क कर दिया थोड़ा सा पेंसिल के द्वारा। तो त्रिभुज की जो सीओ भुजा है इसको आगे तक बढ़ाया गया है। तो जब त्रिभुज की सी भुजा को आगे तक बढ़ाया जाता है तो ये बहिष्कोण बना, और इस बहिष्कोण का जो मान होगा इसको छोड़ के इसके जो अभिमुख कोण बने हैं, अभिमुख अंतःकोण, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है ना, उसका जो मान होता है उसके जो दो अभिमुख अंतःकोण होते हैं उसके योग के बराबर होता है। यानी जो कोण ए ओ पी है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण और इस वाले कोण के योग के बराबर हो जाएगा। यानी कि ए सी ओ प्लस सी ए ओ। तो हमने लिख दिया त्रिभुज सी ओ ए में, इस वाले त्रिभुज में कोण ए ओ पी बराबर हो जाएगा सी ए ओ प्लस ए सी ओ, क्योंकि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दो अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब हम इसको देखेंगे कि इस त्रिभुज में, त्रिभुज यही है, ओ सी और ओ ए कैसे हैं, बराबर है। और क्यों बराबर है, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। सी ओ या ओ सी और ओ ए क्या हमारी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो ओ सी बराबर ओ ए, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब यहां फिर देखेंगे हम गौर से कि ये त्रिभुज हमारा सी ओ ए है और इसकी दो भुजाएं ओ सी और ओ ए कैसी हो, बराबर हो गई। तो जो त्रिभुज बना वो बन गया समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी हो, समान हो। तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं तो उन भुजाओं के सम्मुख बने कोण भी कैसे होते, समान होते हैं। या बोल सकते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख बने कोण समान होते हैं। तो यहां पर जो ओ सी भुजा है इसके सामने कौन सा कोण बन रहा है, सी और ए को ए से मिलाया गया तो ये कोण बन रहा है। और ए ओ के सामने कौन सा कोण बन रहा है, ए और ओ को मिलाता हुआ ये मिलाया गया तो ये कोण बन रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाले कोण आपस में क्यों बराबर हो गए, क्योंकि ओ सी भुजा के सम्मुख ये कोण बन रहा है, ए ओ भुजा के सम्मुख ये कोण बन रहा है। और किसी
किसी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख बने कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो कोण CAO जो हो गया वो हमारा कोण ACO के बराबर हो गया। और क्यों बराबर हो गया? क्यों बराबर हो गए थे? क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब हम देखेंगे यहां पर कि CAO है और ACO है। CAO और ACO आपस में कैसे है? बराबर है। तो हम क्या करेंगे? CAO के स्थान पर हम ACO रख देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे बराबर है। तो यहां पर CAO के स्थान पर क्या रख दिया जाएगा? ACO रख दिया जाएगा। तो समीकरण इसको सेकंड मान लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड का प्रयोग कर लेते हैं। कोण AOP ये कोण है बराबर हो जाएगा कोण CAO इसके स्थान पे क्या आ जाएगा? ACO आ जाएगा। तो कोण ACO प्लस, और कोण ACO पहले से दिया गया है, तो ये हो जाएगा, दोनों एक जैसे हैं तो 2 टाइम्स ऑफ कोण ACO, कोण AOP बराबर, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। तो हमने अभी सिद्ध किया कि कोण AOP बराबर क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ कोण ACO हो गया। यानी ये वाला कोण जो इसका दुगना हो गया। हमने ये त्रिभुज लिया। इसी प्रकार जब हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे COB, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, तो हम इसमें भी हम सिद्ध कर सकते हैं इसी प्रकार कि ये जो कोण होगा इस वाले कोण का दुगना होगा, क्योंकि यहां भी CO को आगे तक बढ़ाएंगे तो ये बहिष्कोण बनेगा, और बहिष्कोण इस सामने के दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। OB और OC बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख बने कोण समान होते हैं, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो वही प्रोसेस फिर चल रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि BOP जो होगा वो BCO का दुगना होगा। तो इसी प्रकार त्रिभुज COB में सिद्ध कर सकते हैं BOP बराबर 2 टाइम्स ऑफ कोण BCO। ये हमने समीकरण 4 मान लिया। समीकरण 3 और 4 को जोड़ देते हैं तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में कोण AOP प्लस कोण BOP, लेफ्ट हैंड साइड जोड़ देंगे, और राइट हैंड साइड जोड़ देंगे। 2 टाइम्स ऑफ कोण ACO प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोण BCO। तो यहां पे 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा कोण ACO प्लस कोण BCO। इस चित्र को हम गौर से देखें तो AOP ये वाला कोण है, BOP ये वाला कोण है। जब इन दोनों कोणों को जोड़ दिया जाएगा तो ये हमारा पूरा कोण बन जाएगा। तो पूरा कोण कितना हो जाएगा? AOB। इसी तरह ये वाला कोण है ACO, और BCO ये वाला कोण है। इन दोनों कोणों को जब जोड़ दिया जाएगा तो ये पूरा कोण बन जाएगा ACB। तो AOP प्लस BOP हमारा कितना हो गया है? कोण AOB। तो कोण AOB बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, और कोण ACO प्लस BCO कितना हो गया? ACB। और यही हमको सिद्ध करना था कि कोण AOB बराबर 2 टाइम्स ऑफ कोण ACB। अभी हमने जो चाप लिया था वो लघु चाप लिया था। यदि हम अर्धचाप ले लें, यानी यहां से यहां तक, ये मान लो A, ये केंद्र O है और ये B है, तो हम ये वाला चाप लें। केंद्र पर बना कोण कितना? AOB है। A को O से मिला दिया गया और O को B से मिला दिया गया, तो अब ये वाला कोण बन रहा है ठीक इस वाले चाप से। और वृत्त के शेष भाग पर कौन सा कोण बनेगा? ये बनेगा। तो इसका प्रूफ सेम उसी प्रकार होगा। ये बिंदु C है,
हमने सी को ओ से मिलाता हुआ रेखाखंड खींच देंगे और प्रूफ उसी तरह हो जाएगा, या पूरा इसी तरह सिद्ध कर देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम प्रूफ इसी तरह रहेगा। अब मान लो चाप बड़ा चाप है हमारा, दीर्घ चाप है, मान लो ये हमने इतना बड़ा चाप ले लिया यहां तक ए बी, तो ए बी ये इतना चाप है, इसके द्वारा केन पर बना कोण, तो ये कोण बनेगा हमारा ए ओ बी, यानी इसको आप बोले प्रतिवर्ती कोण ए ओ बी, ठीक है। और यहां पर शेष भाग पर मूल बिंदु सी है, तो इसको लिख देंगे ए सी बी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जहां ए ओ बी लिखते तो वहां प्रतिवर्ती कोण ए ओ बी लिखना है, बाकी प्रूफ पूरा जो होगा वो सेम उसी तरह होगा। फिर इसको मिलाता हुआ रेखाखंड खींचेंगे।